हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 25 दिसंबर, दिन है बुधवार और सुबह के हमारे सभी काम शुरू हो जाते हैं झाड़ू पोंछा से। तो सभी काम अच्छे से हो चुके हैं और सभी लोगों ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। उसके बाद में हम आ चुके हैं छत पे। सुबह के बज रहे हैं 10। तो हमें हो रही थी नहाने की देरी। आरब भी हमारे खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले छत पे झाड़ू ही लगा देते हैं। कई दिनों से सोच रहे कि यहाँ पर झाड़ू लगा दें। काफ़ी दिन हो गए हैं झाड़ू लगाए हुए। एकदम हमारी छत है जो फिर से गंदी हो गई। तो एक बार हम चढ़ के देख गए कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैं जो बंदर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से डर लगा रहता है कि हमारे यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा हैं, दौड़ पड़ते। तो वैसे तो हम लोगों को है जो छत पे आना जाना बिल्कुल नहीं है, कभी कभी बस धूप लेने के लिए आ जाते हैं। तो हम अब यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से झाड़ू। और काफ़ी हमारा लिंटर है जो गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं डंडा भी लेकर साथ में आई हूँ कि बंदर कहीं आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हाथ में होना ही चाहिए। और हमारी दीदी वैसे आई थी एक बार छत पे, उनका खाना यहीं पर बनता है जो हमारे जेठानी जी हैं। और इतने टाइम अब कोई भी नहीं है तो डर भी लगा है कि कहीं बंदर ना आ जाए। और किसी का दलिया का पैकेट जो है बंदर उठा के लाया, वहीं पूरे लिंटर पर फैला पड़ा है। इसी की वजह से बहुत सारे बंदर आते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में डाल देंगे एक बिछौना हमारा है जो सूखने को। तो अरब ने आज सुबह ही उस पर टॉयलेट कर दी है तो वो भी सुखाने को है। तो यहाँ पर पहले अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में जीना पर भी झाड़ू लगाएंगे। और जीना पर हमारे इतने गन्ने के चूहर पड़े हैं कि ऐसा लग रहा काफ़ी दिनों से झाड़ू ही ना लगा हो। वैसे छत पे अब कि काफ़ी दिनों से झाड़ू नहीं लगा है, लेकिन जीना पर एक दो बार लगा चुके हैं। फिर भी बंदर इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि पूछो ही मत। तो सुबह सुबह ही जो कि बहुत ही अच्छी धूप निकल आई है, लगभग 10 बजे तक बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है। और हम लोग कभी कभी धूप लेने के लिए छत पे आ जाते हैं, नहीं तो पीछे वाले ही घर में धूप ले लेते हैं। और कपड़े भी हमारे अच्छे से वहीं पर सूख जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी तार बन सकता है, लेकिन यहाँ है कि बंदर नहीं देख पाएंगे तो बंदर बहुत जल्दी कपड़े हैं जो उठा ले जाते हैं। फिर वो ढूंढे नहीं मिलते हैं और अस्कर का नए ही कपड़े ज़्यादातर बंदर उठाते हैं और फाड़ भी देते हैं, दोबारा से पहनने वाले ही नहीं रखते हैं। तो उधर मेरा है जो छत पे अच्छे से झाड़ू लग चुका है। उसके बाद में जीना पर झाड़ू लगा देते हैं। और जीना तो बहुत ज़्यादा हमारा है जो गंदा हो गया है। इतने ज़्यादा चूहर पड़े हैं कि बहुत ही गंदा। तो अम्मा कल बोलने भी लगे कि जीना इतना गंदा हो गया है, काफ़ी दिनों से झाड़ू नहीं लगा है। तो अभी हफ्ते भर पहले ही झाड़ू लगा दिया था। वैसे हम लोगों का जीना पर या छत पे आना बिल्कुल आना जाना ही बंद है। तो जब कभी ऊपर आते हैं तभी देखते हैं कि छत हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो वैसे सभी उस टाइम जब ठंडी के दिनों में खाना बनता था तो हमारे छत पे रोज़ अच्छे से झाड़ू पोंछा हो जाता और कभी कभी हम लोग धुल भी देते थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग 5 बजे के टाइम। तो हम यहाँ पर शुरू कर दिया है खाना बनाना और आज भी पीछे वाले ही घर में खाना बनाएंगे। तो सारी तैयारियाँ यहीं से करके ले जाएंगे। तो गैस भी हमारी ख़त्म होने वाली है तो सोच रहे अगर टाइम मिल जाता है तो पीछे वाले घर में ही खाना बना लें। कुछ नहीं तो सब्जी तो बना ही लेते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके साथ में मोटी रोटी अच्छी लगती हैं, पानी वाली, तो रोटियां भी सेक लेते हैं। नहीं तो कभी कभी सब्जी तो बना ही लेते हैं। वैसे सुबह का खाना हमारा गैस पर ही बनता है तो शाम के टाइम ज़्यादातर चूल्हे पर भी अब की बार बना लेते हैं। तो पहले ही मैंने पत्ता गोभी है जो अच्छे से निपटा लिए, जो उसके पत्ते थे कड़क वो सारे पत्ते निकाल दिए हैं और अच्छे से उसको धुल लिया। फिर ऐसे मैंने है जो गिलास से ही कढ़ाई में काट लिया है अच्छे से।
वैसे मैं हंसिए से और चाकू से अच्छा नहीं लगता है पत्ता गोभी को काटते हुए, तो हम लोगों के यहाँ जो खड़ी किनारे का गिलास होता है उसी से ऐसे ही काट लेते हैं और पत्ता गोभी हमारी बहुत अच्छे से कट जाती। यहाँ पर ननद जी ने भी आलू छिलवा दिए। हम सभी लोगों ने सब्जी को अच्छे से काट पीट के और पीछे वाले ही घर में रख दिया है। तो यहाँ पर हमारी लगभग सब्जी बन भी चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया है, धीरे धीरे हमारी सब्जी बन गई है। और आरब को ननद जी तब तक खिलाने ले गई हैं, तो हम यहाँ पर छौंक देते हैं सब्जी, उसके बाद में यहीं पर बनाएंगे रोटियाँ। और आज हमारे घर पे फिर से मेहमान आने वाले हैं, तो पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि मेहमान लोग भी आएंगे, नहीं तो कुछ और सब्जियां बना लेते या मार्केट से मंगा लेते। वैसे भैया तो हमारे रोज़ दुकान पर से आते हैं तो कुछ ना कुछ सब्जियां भी लेकर आते हैं। तो पत्ता गोभी भी कल के ही थी और आलू हमारे हैं जो खेत के हो गए हैं, तो आलू नहीं लेने को होते हैं। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन चुकी है और मेहमान लोग आएंगे तभी हम लोग रोटियां सेकना शुरू करेंगे। और तो अब अच्छे से छौंक देते हैं सब्ज़ी को। तो मैंने 2-4 कलियां लहसुन की छील ली हैं और अब 2 मिर्चें काट लेते हैं। चाकू इधर उधर देख रहे हैं कि चाकू मिल जाए तो अच्छा रहेगा, चाकू से ही मिर्चा काट लें, नहीं तो आरब का जब कभी जैसे मुंह धुलो या इस टाइम तो आरब को बहुत तेज़ जुकाम भी है, तो डर लगा रहता है कि रुमाल से चाहे कितने भी नाक पोंछो फिर भी कहीं हाथ लग जाएंगे उसके नाक में तो एकदम रोने लगेगा। तो मैंने फिर हाथ से ही मिर्चें हैं जो तोड़ लिए, और ये वाले मिर्चें हैं ये बहुत ही कड़वे होते हैं, बहुत ही जल्दी हाथों में मिर्चा लग जाता है जब भी मसाले पीसो। और शाम के टाइम चूल्हे पर खाना बनाओ तो अच्छा भी लगता है, साथ साथ में तापते भी जाओ। और स्वेटर पहने हो तो एकदम गर्मी भी लगने लगती है जब रोटियां सेको तो, और चूल्हे के पास से हट जाओ तो फिर से ठंडी लगने लगती है। और गांव में हमारे है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। वैसे शहर कस्बे में बहुत से दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि हमारे यहाँ पर अभी इतनी ठंडी है जो नहीं हो रही है, लेकिन गांव में बहुत काफ़ी ठंडी हो रही है। कोहरा भी रोज़ ही पड़ता है, कभी कभी नहीं कोहरा पड़ता, नहीं तो रोज़ ही पड़ता है, बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कभी तो 1-2 दिनों से अब की बारिश भी हल्की हल्की सी होती है, रात को भी और सुबह को भी बूंदें पड़ती हैं, तो उसकी वजह से ठंडी भी हल्की सी हो जाती है और धूप भी अच्छी नहीं निकलती है। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से सब्जी छौंक चुकी थी और धनिया हम लेकर नहीं आए थे, तो धनिया लेने गए थे घर। और जब भी पीछे वाले घर में खाना बनाओ तो एकदम भाग दौड़ करनी बहुत ज़्यादा होती है और बंदर भी आ जाते हैं, तो एक ना एक लोग यहाँ पर बराबर से बने रहते हैं जब तक खाना बनाओ या कुछ भी काम करो। और दूध भी पीछे वाले घर में रखा जाता है तो उसकी भी देख रेख काफ़ी करनी पड़ती है। वैसे दूध तो खुला में ही रखना पड़ता है क्योंकि उसमें धुआं निकलता है, अगर अंदर रखोगे तो सारा है जो घर खराब हो जाएगा, एकदम काला सा पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से बाहर ही उसको रखना होता है। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से सब्जी है जो छौंक चुकी, उसके बाद में ही मैंने धनिया डाला है। और किसी सब्जी में भी धनिया डाल दो तो उसका टेस्ट और ही अच्छा लगता है। और अच्छे से हमारी सब्जी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है, तो यहीं पर रोटियां बना लेते हैं, थोड़ी मोटी वाली, बाकी पतली वाली रोटी है जो गैस पर बनाएंगे। तो मेहमान लोग भी आ चुके हैं, पीछे वाले ही घर में पहले मेहमान गए थे, वहीं पर अम्मा और हम सभी लोग वहीं पर थे, तो उसकी वजह से मेहमान लोग भी पीछे वाले ही घर में गए थे। तो वहीं पर मैंने सभी लोगों के पैर छू लिए हैं, उसके बाद में अम्मा मेहमानों को लेकर घर आ गई हैं। तब तक यहाँ पर दीदी ने हमारी है जो चाय बना दी और ननद और हम लोग वहाँ पर रोटियाँ सेक रहे थे। तो अब आ चुके हैं घर और मेहमान लोग चाय पीने लगे हैं, तो आरब को भी चाय पिला देते हैं। कभी कभी आरब हमारे हैं जो चाय पी लेते हैं और कभी कभी तो चाय या दूध दूध तो बिल्कुल नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत पहले पी लेते थे, लेकिन पता नहीं अब कुछ भी अरब हमारे नहीं खाते हैं, दिन पर दिन दुबले ही होते जा रहे हैं। और कुछ भी खिलाओ मन होता है तो खा लेता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा घूमता है इधर उधर, सभी लोगों के साथ में घूमने निकल जाता है। और हमें तो डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो अरब बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान करने लगते हैं। जब बच्चा रोता है तो अच्छा भी नहीं लगता है और मेहमानों के पास बिल्कुल बैठ के बातचीत भी ना कर पाओ तो अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन आज हमारे आरब हैं जो नहीं रोए हैं, उस दिन काफ़ी लोग हो गए थे, उसकी वजह से आरब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो मेहमानों ने चाय पी ली, उसके बाद में सभी लोग बातचीत करते रहे, फिर हो गया खाना खाने का टाइम। तो हम इधर आ चुके हैं किचन में और थोड़ी ही हमारी रोटियां सेकने को थी, बाकी की रोटियां हमने चूल्हे पर ही बना ली थी मोटी वाली।
तो यहाँ पर सेंक लेते हैं अब रोटियाँ। तो बिल्कुल आज हमारा आटा है जो गीला बहुत हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर से आटा हमारा लगा हुआ रखा था। तो ज़्यादा देर आटा अगर लगा रखा रहे तो एकदम रोटी है जो, वैसे गीले आटे की रोटी सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छी बनती हैं और नरम भी रहती हैं, लेकिन हम लोग गीले आटे की रोटियां नहीं अच्छे से बना पाते हैं, फिर उसमें परथन बहुत ज़्यादा लगता है और ज़्यादा परथन वाली रोटी हम लोगों के यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, एकदम कड़क सी रोटी हो जाती है। तो थोड़ा आटा हम लोग टाइट ही लगाते हैं, उसकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो वैसे तो सारी रोटियां अच्छे से हमारी बन जाएंगी और मेहमानों के लिए खाना भी इधर ननद जी ने परोस दिया है कि सेकते जा रहे हैं, तब तक उधर साथ साथ में मेहमान खाना भी खाते रहेंगे। और आरब भी हमारे इतने टाइम खेल रहे हैं, तो तब तक हम सारी रोटियां अच्छे से सेक देते हैं। वैसे तो आरब रोने लगते हैं तो ननद जी या हमारे दीदी ही रोटियां सेकती हैं, तो हम बातों बातों में फिर खाना भी परोस देते हैं और आरब को भी देखते जाते हैं। इधर हमने थोड़ी ही रोटियां सेंकी, उसके बाद में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, और अच्छे से हमारा पानी थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद में मैंने बोतल में भर लिया है। तो जैसा बोतल में पानी भरो बिल्कुल सुबह तक वैसा ही पानी मिलता है। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद में सभी लोग बैठ के बातचीत करते रहे। और जब भी मेहमान लोग आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, सभी लोगों के साथ में बैठो और खाना खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेहमानों के लिए पीछे वाले ही घर में बिस्तर लगा दिया गया है, वहीं पर सभी लोग लेटेंगे। वैसे ननद जी हमारी और आरोही हैं घर में ही लेटती हैं, लेकिन जब मेहमान लोग भी आ जाते हैं तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में लेटते हैं। हम और हमारे आरब भैया और दीदी ये सब हम लोग घर पे लेटते हैं। तो अभी तो ननद जी हमारी वहीं पे बिस्तर लगवाने गई हैं, बाकी के बाद में बर्तन भी धुलवाएंगे। तब तक हम यहाँ पर हल्के हल्के हैं जो बर्तन सारे मांज लेते हैं, उसके बाद में अगर काफ़ी टाइम लग जाएगा तो धुल भी लेंगे। वैसे तो ननद जी धुलवा लेती हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और शाम के टाइम भी थोड़ी बहुत हवा चलने लगती है तो उससे बर्तन हमारे सूख जाते हैं। तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, अकेले बर्तन मांजो या धुलो। तब तक आरब भी आ जाते हैं, फिर सोने के लिए रोने लगता है। तो हमें तो हर वक्त जल्दी ही पड़ी रहती है और पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम हमारा क्या काम हो पाएगा क्या काम नहीं हो पाएगा। तो किसी ना किसी को आरब को जब तकने को देते हैं तभी हम सारे काम कर पाते हैं, या सो जाते हैं तो हम जल्दी से अपने काम शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए आरब के पापा आए थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे कोई भी ना आरब को खिलाए या ना ले जाए, लेकिन आरब के पापा तब आरब को खिलाते थे या कहीं ले जाते थे घुमाने के लिए, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी और हमारे टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, किसी का मन है आरब को ले जाने को, किसी का नहीं, और सभी लोग अपने अपने कामों में भी लगे रहते हैं। तो आरब ज़्यादातर फिर हमारे ही पास रहता है, तो हमारे सारे काम हैं जो देर से हो पाते हैं और काफ़ी टाइम भी लग जाता है काम करने में। और आजकल आरब की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो आरब हमारे भूखे भी रहते हैं, पास के दूध से बिल्कुल अफरते नहीं हैं। और कितनी भी कोशिश करते हैं कि आरब को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, लेकिन कुछ खाता ही नहीं है। और इधर हमारे अच्छे से बर्तन भी धुल चुके थे, और जो हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं वो शाम को चाय ज़रूर पीते हैं खाना खाने के बाद में, और दिन में तो वो कई बार, कम से कम 5-6 बार चाय उनको चाहिए। तो जब भी हम लोगों के घर आते हैं तो कई बार हम लोग चाय बनाते हैं, तो शाम के टाइम अभी चाय बना दी है और देकर आते हैं मेहमानों को। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।